दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की पहली पाठशाला क्या होती है? क्या वो स्कूल है जहां हम अक्षर सीखते हैं? क्या वो कॉलेज है जहां हम करियर चुनते हैं? नहीं, इंसान का पहला पाठ, पहला सबक उसकी माँ की कोख से शुरू होता है। गर्भ ही वह जगह है जहां से जिंदगी की असली कहानी शुरू होती है, जहां शरीर की पहली रचना होती है और आत्मा के पहले संस्कार डलते हैं। आज हम बात करेंगे गर्भ के पहले पाठ के बारे में। ये कोई किताब नहीं है, कोई काल्पनिक कहानी भी नहीं है, बल्कि वो अनमोल बातें हैं जो हर माँ, हर पिता और हर परिवार को समझनी चाहिए, ताकि एक नया जीवन सिर्फ जन्म ना ले, बल्कि स्वस्थ, खुश और संस्कारों से भरा हुआ जन्म ले। प्रेगनेंसी की शुरुआत होते ही सबसे बड़ा बदलाव आता है जिम्मेदारी का। अब माँ अकेली नहीं रहती, उसकी सांसों में किसी और की सांसें भी शामिल हो जाती है। इसलिए पहला पाठ है देखभाल। माँ का हर निवाला बच्चे के शरीर की ईंट होता है। माँ का हर कदम बच्चे की जिंदगी का रास्ता तय करता है। प्रेगनेंसी के दौरान सही खान पान सबसे अहम होता है। फल, हरी सब्जियां, दूध, दालें और सूखे मेवे, ये सब सिर्फ माँ के लिए पोषण ही नहीं, बल्कि बच्चे की नींव भी है। पानी पर्याप्त मात्रा में पीना जरूरी है। जब माँ का शरीर हाइड्रेटेड रहता है तो बच्चा भी सुरक्षित महसूस करता है। हल्की एक्सरसाइज, वॉक और योगा शरीर को लचीला बनाते हैं। ये माँ को डिलीवरी के लिए तैयार करते हैं और बच्चे को स्वस्थ रखते हैं। और सबसे जरूरी, डॉक्टर की नियमित जांच। ये छोटी सी सावधानियां ही गर्भ के पहले पाठ का आधार है। क्या आप जानते हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा सिर्फ पोषण ही नहीं लेता, वह भावनाएं भी महसूस करता है। माँ के दिल की धड़कनें, उसकी हंसी, उसका डर, उसका गुस्सा, सब कुछ बच्चे तक पहुंचता है। इसलिए दूसरा पाठ है भावनाओं की देखभाल। माँ को जितना हो सके खुश रहना चाहिए। अच्छे गीत सुनना, अच्छी फिल्में देखना, परिवार के साथ समय बिताना, ये सब बच्चे के मन को सुरक्षित बनाते हैं। क्रोध और तनाव से बचना बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गर्भ में बच्चा माँ की इमोशनल स्टेट को अब्सॉर्ब करता है। अगर माँ मुस्कुराती है तो बच्चा सिक्योर महसूस करता है। अगर माँ डरती है तो बच्चा असुरक्षित महसूस कर सकता है। माँ की मुस्कान बच्चे की धड़कन को मजबूत बनाती है। माँ का डर बच्चे की आत्मा को डरा सकता है। शास्त्रों में भी गर्भ संस्कार को बड़ा महत्व दिया गया है। आपने महाभारत की कहानी तो सुनी होगी। जब अभिमन्यु गर्भ में था, तब उसने चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान अपनी माँ सुभद्रा की गोद में ही सुना था। ये सिर्फ धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि एक गहरा संकेत है कि गर्भ में पल रहा बच्चा सुनता है, महसूस करता है और सीखता भी है। इसलिए तीसरा पाठ है गर्भ संस्कार। माँ को इस दौरान अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। आध्यात्मिक ग्रंथ, मोटिवेशनल कहानियाँ, पॉजिटिव बातें, ये सब बच्चे की आत्मा पर पहला संस्कार डालते हैं। मंत्र, शांति देने वाले संगीत, प्रार्थना, ये वाइब्रेशंस बच्चे को काम और सुरक्षित महसूस कराते हैं। ध्यान और प्रार्थना माँ को भी शांति देते हैं और वो शांति सीधे बच्चे तक पहुंचती है। गर्भ केवल शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को भी आकार देता है। चौथा पाठ, संतुलन। प्रेगनेंसी का सफर आसान नहीं होता। सुबह की उल्टियाँ, थकान, कमजोरी, ये सब इस दौरान चुनौतियाँ आती हैं। लेकिन इन सबको संभालने का रास्ता है संतुलन। समय पर सोना और उठना, अच्छी नींद लेना, ज्यादा मेहनत वाले काम ना करना, शरीर और मन दोनों का ख्याल रखना, और सबसे अहम, परिवार का सहयोग।
गर्व सिर्फ माँ का ही दायित्व नहीं होता, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। पति, सास, ससुर, भाई, बहन, सभी का सहयोग माँ के मन को मजबूत बनाता है। गर्भ में पल रहा बच्चा सिर्फ माँ से ही नहीं, पूरे घर के वातावरण से संस्कार लेता है। 5वां पाठ है बंधन। माँ का अपने बच्चे से बात करना, उसे लोरियां सुनाना, उसे पेट पर हाथ रखकर प्यार जताना, ये सब बच्चे तक पहुंचता है। और सिर्फ माँ ही नहीं, पिता भी इस बंधन का हिस्सा बन सकते हैं। जब पिता बच्चे से बात करता है, उसे प्यार से सहलाता है, तो बच्चा अपने पिता की आवाज को पहचानना शुरू कर देता है। माँ के दिल की धड़कन और पिता की आवाज, यही बच्चे की पहली यादें होती हैं। 6वां पाठ है आत्मिक साधना। प्रेगनेंसी सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं है, यह एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। जैसे ध्यान करना, आभार व्यक्त करना, प्रकृति से जुड़ना, सूरज की रोशनी, पक्षियों की चहचहाहट, हरे पेड़, यह सब माँ और बच्चे दोनों को सुकून देते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दोहराना, जैसे मेरा बच्चा स्वस्थ है, मेरा मन शांत है, मैं सुरक्षित हूँ। हर दिन के साथ माँ केवल बच्चे को जन्म नहीं देती, वह खुद भी एक नया रूप से जन्म लेती है। दोस्तों, 9 महीने की इस यात्रा का हर दिन एक नया पाठ है। यह पाठ किताबों से नहीं, माँ की भावनाओं और अनुभवों से लिखा जाता है। दोस्तों, कई बार देखा जाता है कि माँ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी जाती हैं कि वो मजबूत रहे, हर स्थिति को झेले, लेकिन उसकी भावनाओं को समझा नहीं जाता। कई परिवार सोचते हैं कि बस दवाई और खाना दे देना ही काफ़ी है, लेकिन असल में माँ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सहानुभूति, धैर्य और सहयोग की। जब माँ को सपोर्ट नहीं मिलता तो वो अकेलापन महसूस करती है। स्ट्रेस और चिंता सीधे बच्चे तक असर पहुंचाते हैं। हर गर्भवती महिला चाहती है कि कोई उसका हाथ थामे, उसकी छोटी छोटी परेशानियों को सुने, उसके बदलते शरीर और बदलते मन को समझे। वो चाहती है कि जब वो डर को महसूस करे तो कोई उसे दिलासा दे। यह छोटी छोटी बातें ही गर्भ का असली संस्कार है। ये संस्कार सिर्फ माँ को नहीं, बच्चे को भी जीवन भर याद रहते हैं। अगर हम हर माँ को समझेंगे, उसका सम्मान करेंगे, तो बच्चा भी उसी प्यार और सम्मान की दुनिया में जन्म लेगा। याद रखिए, माँ की कोख पहला मंदिर है और उस मंदिर की शांति पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर इसमें कही गई बातें आपके दिल को छू गई, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये बातें हर घर तक पहुंचनी चाहिए। और हाँ, अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हम जान सकें कि आपको अगली बार किस विषय पर सुनना अच्छा लगेगा। और अगर आप ऐसे ही इमोशनल और जीवन से जुड़े वीडियोस देखना चाहते हैं, तो सुनो कहानी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा क्लिक हमें और अच्छे संदेश आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।